जावेद अहमद गामदी साहब का बयान। मैं सिर्फ इस्तदलाल का जवाब देता हूं। इल्जामात से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस तरह के लोगों को मैंने खुदा के हवाले कर दिया और मुझे मालूम है कि क़यामत में एक बड़े सवाल से उन्हें साबका पेश आने वाला है। वो सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जब एक शख्स के दिल की हालत का इजहार कर दिया। फरमाया, हाँ, लेकिन जिसको तुम मार कर आए हो ये कहकर कि ये मुसलमान नहीं था, हकीकत में वो वैसे ही कलिमा पढ़ रहा था। क्या हमने उसका दिल चीर कर देख लिया था? ये सवाल है जो मैंने अपने सब मुखालिफिन के लिए कयामत पर छोड़ दिया है। मेरे नजदीक हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना है और मैं बहुत अदब के साथ ये अर्ज करता हूं कि इसका जवाब जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था वो दे नहीं पाए थे और उन्होंने ये कहा था, काश मैं उस दिन से पहले मर गया होता। गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, गामदी साहब से रहमती हो, हरामती हो, गामदी जावेद गामदी साहब। तो मैं सिर्फ इस्तदलाल का जवाब देता हूँ। इल्जामात से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस तरह के लोगों को मैंने खुदा के हवाले कर दिया और मुझे मालूम है कि क़यामत में एक बड़े सवाल से उनको साबका पेश आने वाला है। वो सवाल रसूलुल्लाह ने किया था जब एक शख्स के दिल की हालत का तबसरा कर दिया था। तो मैं हल शिकत तक कर कि जिसको तुम मार के आए हो ये ख्याल करके कि ये मुसलमान नहीं था, हकीकत में ये वैसे ही कलमा पढ़ रहा था, तुमने इसका दिल चीर के देख लिया था। तो ये सवाल है जो मैंने अपने सब मुखालिफिन के लिए क़यामत पर मौका कर दिया। मेरे नज़दीक हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना है और मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि इसका जवाब जिनसे रसूलुल्लाह ने पूछा था वो दे नहीं पाए थे और उन्होंने ये कहा था कि काश मैं मर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो क्लिप के बारे में जो आपने अभी ऊपर देखा और सुना है। इस बयान के मंजर आम पर आते ही गोया एक भूचाल आ गया है। जैसा कि हिशाम ज़हीर इलाही ने अपने एक बयान में ये बात तक कह दी कि जावेद गामदी ने अहमदियों के हक़ में ये बात कहकर कि उनके पीछे नमाज जायज़ है, तो ये उसने अपना नमाज जनाजा मुसलमानों पर हराम कर दिया। आपने देखा कि किस तरह गामदी साहब पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं। हद तो ये है कि इन मौलवियों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि गामदी साहब के पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात, उनका तो जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अहमदियों के हक में एक उसूली बात कर दी। क्या हमारा दीन इतना तंग नजर है कि महज एक राय देने पर किसी का जनाजा तक रोक दिया जाए? ये वही इंतहा पसंदाना सोच है जो बरसों से हमें बांट रही है। गामदी साहब हों या कोई और, जो भी इन मौलवियों के बनाए हुए नफ्सियाती कैद खाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे इसी तरह निशाना बनाया जाता है। ये मौलवियों का वो प्रोपेगेंडा है जो अवाम को ज़हनी गुलाम बनाए रखने के लिए रचाया जाता है। ये जगह जगह ड्रामे करते हैं, लोगों में नफरत भरते हैं और मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ला खड़ा करते हैं। अहमदियों के बारे में एक सवाल। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अहमदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी को मानते हैं, इसलिए वो काफिर हैं। मैं कहता हूं, चलिए बहस की खातिर एक लम्हे को ये मान लें, मगर फिर मेरा सवाल इन मौलवियों से है, अगर बाकी सब मुसलमान अकीदे में यकसा हैं, तो फिर पूरी दुनिया में ये खूनरेज़ी क्यों हो रही है? शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हर कोई दूसरे को काफिर कह रहा है। मसाजिद से नफरत उबल रही है। हम खुद ही अपनों के कातिल बने हुए हैं। जब बात अहमदियों की आती है तो ये सब मौलवी एक सफ में खड़े हो जाते हैं। ये खौफ है, वो खौफ जो उनकी अपनी दुकानें बंद होने के डर से पैदा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तुम उन्हें मुत्तहिद समझते हो मगर उनके दिल फटे हुए हैं। इस आयत पर गौर करें, अक्ल वालों के लिए इशारा काफी है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने जमाती अहमदिया को वो बसीरत दी कि वो इन मौलवियों के शर से बेनियाज होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में इन पर पाबंदी लगवाई, उनके घर और इबादत गाहें गिराईं, मगर बाकी दुनिया का क्या करेंगे? आज पूरी दुनिया में अगर कोई हकीकी इस्लाम, अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहा है तो वो यही अहमदी हैं,
जहां इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े लीडर सर झुकाकर खड़े होते हैं, वहां अहमदी मुबल्लिगीन बेखौफ होकर कुरानी तालीमात का परचम बुलंद कर रही हैं। अवामुन नास को अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये मौलवी सिर्फ अपनी सरदारी बचाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रही हैं। जब तक मुआशरे में जहालत जिंदा है, ये मौलवी जिंदा हैं। ये आपको सोचने से रोकते हैं, आपके सवाल करने पर पाबंदी लगाते हैं और आपकी सोचने समझने की फितरी सलाहियत को ब्रेन वॉशिंग से खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये सारे मौलवी हजरात चाहते ही ये हैं कि जितना इश्तियाल हम लोगों में पैदा कर सकते हैं वो पैदा करें अहमदियों के खिलाफ। जमाते अहमदिया तो एक पुरअमन जमात है। क्या कभी हमने सोचा कि इस्लाम तो जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं? इन मौलवियों ने तो नमाज और जनाजे तक को सियासत बना दिया है। ये मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाकर तमाशा देख रहे हैं। ये अल्लाह की हुजूर क्या जवाब देंगे जो इंसानियत के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है? नाजरीन, पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जो कुछ मौलवी हजरात आज भी कर रहे हैं और जो कुछ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, ये सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हकीकत पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के किसी भी कोने में देख लें, अहमदियों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं वो कहीं भी ढके छुपे नहीं हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में जमाते अहमदिया को एक पुरअमन जमात के तौर पर पहचाना जाता है, क्योंकि ये लोग वाकई पुरअमन हैं। ये किसी के साथ बदसलूकी नहीं करते और ना ही किसी के खिलाफ बदजबानी की जबान इस्तेमाल करते हैं। और यही वो हकीकत है जिसे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो उतनी ही वाज़ेह होकर सामने आती है। वक्त आ गया है कि हम इस फिक्री गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। अल्लाह ताला जमाते अहमदिया और पूरी इंसानियत को इन मौलवियों के शर से महफूज रखें। हमें वो अक्ल और हिम्मत दे कि हम इन जज्बाती नारों के पीछे छुपी हकीकत को देख सकें। सोचिएगा जरूर कि कौन है जो आपके जहन पर ताले लगा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस पैगाम में सच्चाई है तो इसे आगे फैलाएं ताकि कोई और इन मौलवियों के हाथों जज्बाती इस्तेहसाल का शिकार ना हो। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है और अगर पहली दफा इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाजमन दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।